Hello, dear children. How are you? Hope you all are well and safe at home. Dear kids, we have completed our chapter 8 of EVS. Today we will read chapter 9, that is My Sweet Home. Okay? चैप्टर का नेम है माई स्वीट होम. इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस के बारे में रीड करेंगे. सो ओपन योर बुक एट पेज नंबर 54, चैप्टर 9. ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. सो लेट्स स्टार्ट. वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन. हम सबको रहने के लिए क्या चाहिए होता है? एक घर चाहिए होता है. A house protects us from heat, cold and rain. जो हाउस होता है, घर होता है, वो हमें हीट से, गर्मी से, कोल्ड सर्दी से एंड रेन बारिश से प्रोटेक्ट करता है, हमें सेफ रखता है. It also protects us from stray animals and thieves. जो हाउस है हमें वो स्ट्रे एनिमल से, भयानक जानवरों से, जंगली जानवरों से, और थीव्स मीन चोर, जो चोरी करते हैं लोग, वो थीव्स बोलते हैं. तो हमें वाइल्ड एनिमल से और थीव्स से भी हमारी रक्षा करता है हाउस. It also keeps away डस्ट, डर्ट एंड इंसेक्ट्स. ये हमें डस्ट से, डर्ट से और इंसेक्ट से भी सेफ रखता है, बचाता है. वी कीप आवर थिंग्स सेफ इन आवर हाउस. हम अपनी थिंग्स को अपने घर में सेफ रख सकते हैं, अपनी चीज़ों को अपने घर में सेफ रख सकते हैं. वी गेट पीस एंड कंफर्ट इन आवर हाउस. हम अपने घर में ही कंफर्ट फील करते हैं, इजी फील करते हैं, और घर में ही पीस मीन्स हमें शांति महसूस होती है. आवर हाउस इज़ अ लवली स्वीट होम. जो हमारा घर होता है वो हमारा घर क्या है? एक स्वीट होम कह सकते हैं हम अपने घर को. क्या? डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस. अलग अलग तरह के घर कौन से होते हैं? नाउ वी विल रीड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस. इन विलेजेस पीपल लिव इन हट्स एंड स्मॉल हाउसेस. इन विलेजेस गाँव में लोग हट्स में रहते हैं या बहुत स्मॉल हाउसेस में रहते हैं. ये हट है, देखो. हट्स आर मेड ऑफ बैम्बू, मड एंड स्ट्रॉ. जो हट होती है वो बैम्बू घास से, मड मीन्स मिट्टी से, और स्ट्रॉ जो तीलियाँ होती हैं उनसे क्या होती है? बनी हुई होती है हट. दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग. जो हट्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती. हट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी और कच्चा हाउसेस. हट्स को टेम्परेरी और कच्चा हाउसेस भी बोलते हैं. टेम्परेरी मीन्स जो हमेशा नहीं रह सकते. ये कच्चा हाउसेस होते हैं, ये जब रेन आती है तो ये घर खराब हो जाते हैं. इन टाउन्स एंड सिटीज पीपल लिव इन बंगलोज एंड मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स. टाउन्स और सिटीज़ में, शहरों में लोग क्या करते हैं? बंगलों में रहते हैं या मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में रहते हैं. बहुत सारी इसमें स्टोरी बनी होती है, मंजिलें बनी होती हैं. ये बंगला है, देखो, बंगलो बोलते हैं इसको. अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हैज़ मैनी इंडिपेंडेंट हाउसेस कॉल्ड फ्लैट्स. जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स होती हैं उसमें बहुत सारे हाउसेस होते हैं जिनको फ्लैट्स बोलते हैं. बंगलोज एंड बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, वुड एंड ग्लास. जो बंगलोज और बिल्डिंग्स होती हैं वो ब्रिक्स होती हैं ईंटें, सीमेंट से, स्टील से, वुड लकड़ी एंड ग्लास शीशे से बने हुए होते हैं ये हाउसेस. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट फॉर मैनी ईयर्स.
जो ये बंगलोज और बिल्डिंग्स होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग घर होते हैं ये और बहुत सालों तक चलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट और पक्का हाउसेज। इनको परमानेंट या पक्का हाउस भी बोलते हैं। स्पेशल हाउसेज। नाउ वी विल रीड अबाउट सम स्पेशल हाउसेज। सम पीपल कीप ऑन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कुछ लोग होते हैं वो जो जगह जगह घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। दे लिव इन स्पेशल हाउसेज। तो वो स्पेशल हाउसेज में रहते हैं। बंजारास एंड जिप्सीज लिव इन कैरावैन्स। जो बंजारास और जिप्सीज लोग होते हैं वो कैरावैन्स में रहते हैं। जिप्सीज और बंजारा जो होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ये लोग एक जगह टिककर नहीं रहते। अ कैरावैन मूव्स ऑन व्हील्स। जो ये कैरावैन होती है ये व्हील्स पे चलती है, ठीक है, व्हील्स लगे होते हैं। इट कैन ईजिली बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसको ईजिली बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट इज हाउस बोट। पीपल इन कश्मीर लिव इन हाउस बोट्स। जो लोग कश्मीर में रहते हैं वो हाउस बोट्स में रहते हैं। अ हाउस बोट फ्लोट्स ऑन वाटर। जो हाउस बोट होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, वाटर के ऊपर तैरती है। यू कैन सी हाउस बोट्स इन श्रीनगर एंड केरला। आप श्रीनगर और केरला में हाउस बोट्स देख सकते हैं, ठीक है। ये हाउस बना होता है बोट के अंदर और ये पानी में फ्लोट करती है और इसमें सभी किचन, रूम्स, वॉशरूम सब कुछ बना हुआ होता है इसके अंदर। नेक्स्ट इज टेंट। सोल्जियर्स एंड स्काउट्स लिव इन टेंट्स। जो सोल्जियर्स होते हैं, सिपाही होते हैं और स्काउट्स की टीम होती है, ये लोग टेंट बनाकर रहते हैं ऐसे। अ टेंट इज मेड ऑफ कैनवास क्लॉथ। जो टेंट है वो कैनवास क्लॉथ का बना हुआ होता है, एक फाइबर है। इट इज ईजी टू फोल्ड एंड वी कैन कैरी इट एनीवेयर। जो टेंट होता है इसको फोल्ड करना इजी होता है और हम इसको कहीं भी किसी जगह भी लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट इज इग्लू। द एस्कीमोज लिव इन इग्लू। जो एस्कीमो प्रजाति के लोग हैं वो इग्लू में रहते हैं। इट्स इग्लू। एन इग्लू इज मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। जो इग्लू हाउस होता है ये आइस से, बर्फ से बना हुआ होता है। इट इज फाउंड इन वेरी कोल्ड रीजन। जो ये इग्लू हाउसेज हैं ये कहाँ मिलते हैं? बहुत ठंडे रीजन्स में मिलते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। द इग्लू रिमेन्स वार्म फ्रॉम इनसाइड। जो इग्लू होते हैं ये अंदर से वार्म रहते हैं, अंदर से गर्म रहते हैं, अंदर से ये ठंडे नहीं होते। ओके, नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ अ हाउस। हाउस के पार्ट्स कौन से होते हैं? अ हाउस हैज मैनी रूम्स। एक हाउस में बहुत सारे रूम्स होते हैं। ईच रूम हैज इट्स ओन यूज। हर रूम का अपना एक यूज होता है। ईच रूम इन अ हाउस हैज अ रूफ ऑन टॉप एंड अ फ्लोर एट द बॉटम। हर रूम की रूफ होती है, छत होती है ऊपर टॉप पे, और बॉटम पे फ्लोर होता है, फर्श होता है। नेक्स्ट इज ईच रूम इन अ हाउस हैज वॉल्स ऑन ऑल साइड। सारे रूम्स में क्या होता है? साइड्स में वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं। अ हाउस ऑल्सो हैज़ मैनी डोर्स एंड विंडोज। हाउस में बहुत सारे डोर्स एंड विंडोज बने हुए होते हैं। नेक्स्ट इज शेप्स ऑफ रूफ्स। जो रूफ होती है उसकी शेप्स हर हाउस की डिफरेंट डिफरेंट होती है। हाउसेज इन डिफरेंट रीजन्स हैव रूफ्स इन डिफरेंट शेप्स। हर रीजन में हाउसेज की शेप क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। हाउसेज इन प्लेन एरियाज।
हैव फ्लैट रूफ। प्लेन एरियाज में जो हाउसेस की रूफ होती है, छत होती है, वो फ्लैट होती है। प्लेन एरिया मीन्स जैसे हम लोग रहते हैं जहाँ पे। दे आर मेड ऑफ कंक्रीट और स्टोन टाइल्स। ठीक है, वो ब्रिक्स से, सीमेंट से, स्टोन टाइल से बनी हुई होती है। फ्लैट रूफ्स रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड कीप द हाउसेस कूल। जो फ्लैट रूफ्स होती हैं वो सनलाइट, सूरज की रोशनी को सेंड्स, रिफ्लेक्ट्स मीन सेंड्स बैक, वापस भेजती हैं। सूरज की रोशनी कम आती है एंड कीप द हाउसेस कूल, जिससे हमारे घर क्या रहते हैं, ठंडे रहते हैं। क्या सूरज की किरणें कम पड़ती हैं जिससे हमारे हाउसेस ठंडे रहते हैं गर्मी में। हाउसेस इन हिली एरियाज हैव स्लोपिंग रूफ्स। जो पहाड़ों पे, हिली एरियाज पे हाउसेस होते हैं, जो उनकी रूफ्स होती हैं वो स्लोपिंग होती हैं, लाइक दिस। ये फ्लैट रूफ हो गई, ठीक है, ये स्लोपिंग रूफ हो गई। स्लोपिंग मीन्स टेढ़ी। इन हिली एरियाज देयर इज हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल। हिली एरियाज में, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, बारिश होती है और स्नोफॉल होती है। स्लोपिंग रूफ्स अलाउ द वाटर और स्नो टू रन ऑफ क्विकली। जो ये स्लोपिंग रूफ्स होती हैं, इससे बारिश का पानी और स्नो इस पे रूफ पे कम टिक पाती है। ठीक है, वो स्लोपिंग रूफ्स इसलिए होती हैं ताकि यहाँ पे बारिश का पानी और जो स्नो है वो टिक ना सके। इग्लूज हैव सेमी सर्कुलर रूफ्स। जो इग्लूज हाउस होती है, इनकी सेमी सर्कल की तरह रूफ होती है, हाफ सर्कल होता है जैसे। सच रूफ्स अलाउ स्नो टू फॉल ऑफ इमीडिएटली, जिससे इन पे स्नो, जब स्नोफॉल होती है तो आसानी से नहीं टिकती। पीपल हु बिल्ड, ये फ्लैट रूफ हाउस है, ये स्लोपिंग रूफ हाउस है, सेमी सर्कुलर रूफ हाउस है। ठीक है, पीपल हु बिल्ड अ हाउस। नाउ वी विल रीड अबाउट द पीपल हु मेड अ हाउस। जो लोग घर बनाते हैं, अब हम उनके बारे में क्या करेंगे, रीड करेंगे। मैनी पीपल वर्क हार्ड एंड टुगेदर टू बिल्ड अ हाउस। बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलके मेहनत करते हैं घर को बनाने के लिए। लेट अस मीट सम ऑफ देम। अब हम उनमें से कुछ के बारे में रीड करेंगे। एन आर्किटेक्ट मेक्स द ड्राइंग ऑफ अ हाउस। जो आर्किटेक्ट होता है वो हाउस की ड्राइंग बनाता है, घर का नक्शा बनाता है कि घर कैसे बनेगा। द मेसन बिल्ड्स द वॉल्स ऑफ अ हाउस। जो मेसन होता है वो घर की दीवारें बनाता है, चार दीवारी बनाता है। द कारपेंटर मेक्स डोर्स एंड विंडोज। जो कारपेंटर होता है वो डोर्स, विंडोज, फर्नीचर एक्सेट्रा बनाता है। नेक्स्ट इज द प्लम्बर फिक्सेस वाटर पाइप्स एंड टैप्स इन द हाउस। जो प्लम्बर होता है वो वाटर पाइप्स और टैप्स फिट करता है घर में वाटर सप्लाई के लिए। द इलेक्ट्रीशियन फिक्सेस वायर्स एंड स्विचेस। जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो वायर्स और स्विचेस फिट करता है जिससे घर में रोशनी आती है, लाइट आती है। द पेंटर पेंट्स द हाउस। जो पेंटर है वो हाउस को पेंट करता है। एन आइडियल हाउस। आइडियल हाउस कौन सा होता है, अब हम उसके बारे में रीड करेंगे। वी मस्ट कीप आवर हाउस क्लीन। हमें अपने घर को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। वी शुड डू डस्टिंग, स्वीपिंग एंड मॉपिंग एवरी डे। हमें हर रोज़ घर की डस्टिंग करनी चाहिए, स्वीपिंग झाड़ू लगानी चाहिए एंड मॉपिंग पोछा लगाना चाहिए हर रोज़। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। हमें अपने घर का सराउंडिंग भी, जो आसपास की जगह है उसको भी क्लीन रखना चाहिए। वी शुड ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज इन और अराउंड द हाउस। हमें अपने घर के अंदर या घर की साइड्स में, घर के आसपास प्लांट्स और ट्रीज ग्रो करने चाहिए, लगाने चाहिए। एन आइडियल हाउस इज द वन वेयर प्लेंटी ऑफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर कैन रीच। एक आइडियल हाउस वो होता है जहाँ सनलाइट और फ्रेश एयर, प्लेंटी मीन्स जितनी ज़रूरत हो,
उतनी मात्रा में हमारे घर में पहुंच सके. सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ सम एन आइडियल हाउस.